Hello student. Now student, today I am going to start your new chapter और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में भी अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? यस स्टूडेंट, मार्केट के बारे में। ठीक है ना। अगर हम पूछें कि भाई मार्केट क्या होता है तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है। सर जहाँ पे से ना हम लोग शूज़ लेते हैं, जहाँ से हम लोग जो है कपड़े लेते हैं, जहाँ से हम लोग और भी सामान लेते हैं, उसको ही तो सर हम मार्केट कहते हैं। बेटा आपने जो कहा वो तो सही है, मगर एग्जैक्टली आप उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है और उसको उस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब मार्केट होता क्या है तो थोड़ा सा मेरी ज़ुबान में सुनिए। मार्केट क्या होता है भाई? मार्केट जो है वह जगह होती है, वह एरिया होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं समझाऊंगा भी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मार्केट वह जगह होती है या वह प्लेस होता है जहाँ पर जो है खरीदने वाला और बेचने वाला अपने सामान को जहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बेचने वाला सामान बेचना चाहता है, खरीदने वाला सामान खरीदना चाहता है। और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी सिचुएशन को जहाँ पे ये सारी की सारी जो है एक्टिविटी हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो अब भाई आप सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे सर वही तो हमने कहा। आपने ये कहा ना कि सामान जहाँ खरीदते हैं हम लोग, आपने ये थोड़ी ना बताया कि जहाँ पे सामान खरीदने वाला सामान को खरीदने वाला सामान को खरीदना चाहता है और सामान को बेचने वाला सामान को बेचना चाहता है पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है ना। पर्टिकुलर क्वांटिटी को उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। यस स्टूडेंट, यानी कोई भी सप्लायर अपने सामान को सप्लाई करना चाहता है और कोई भी परचेज़र किसी भी सामान को परचेज़ या कोई भी बायर किसी भी सामान को बाय करना चाहता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। मगर ये जो डिफिनीशन मैंने बताई ये क्या है? ये है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरा के हिसाब से, पुराने हैं, ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है। तो सर नया वर्जन क्या है? नया वर्जन ये है कि जब कोई बायर अब किसी भी सामान को खरीदना चाहता है, जब कोई सेलर किसी भी सामान को बेचना चाहता है एक परफेक्ट प्राइस पर, एक परफेक्ट क्वांटिटी पर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो सर वही तो आपने बताया, मगर यहाँ पे प्लेस गायब हो गया, यहाँ पे टाइम गायब हो गया। यहाँ पे ना प्लेस बताया मैंने और ना ही टाइम बताया। यानी कि जो लेटेस्ट डिफिनीशन है इसकी मार्केट की वो ये है कि जब कोई बायर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है एक परफेक्ट प्राइस पर, एक परफेक्ट क्वांटिटी में और एक परफेक्ट टाइम पर। एक टाइम भी होता है इसमें, ठीक है ना, मगर टाइम क्या है वो डिसाइडेड नहीं होता। मतलब टाइम अगर हटा दें तो कोई भी बायर किसी भी सामान को खरीदना चाहता है परफेक्ट प्राइस पर और कोई भी सप्लायर किसी सामान को सप्लाई करना चाहता है एक परफेक्ट प्राइस पर। तो उसको हम वो दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जहाँ पे भी मिलते हैं वो जहाँ पर भी, यस स्टूडेंट, जहाँ पर भी मिलते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मिले चाहे ऑनलाइन मिले, मतलब चाहे वो इंटरनेट पे मिले, चाहे वो फिजिकल स्ट्रक्चर पे मिले, चाहे वो किसी भी मार्केट में, किसी भी मंडी में मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ सर थोड़ा समझ में आ रहा। चलिए भाई थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि कोई भी बायर किसी भी सामान को खरीदना चाहता है, कोई भी सेलर किसी सामान को सेल करना चाहता है परफेक्ट प्राइस पर, और दोनों जिस प्राइस पर आपस में इंटरेक्ट करके एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ भाई मुझे खरीदना है और मुझे बेचना है, यानी दोनों लोग रजामंद होते हैं कि हाँ भाई मुझे खरीदना है और मुझे बेचना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर एक नया पॉइंट आएगा, वो क्या होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। अब कहेंगे सर ये नई चीज़ क्या आई? आइए मैं बताता हूँ आपको, अभी तो मैं समझा ही रहा हूँ ना, तो टेंशन नहीं लेने का। अब आइए चलिए तो इसकी थोड़ी सी हम लोग डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं। क्या भाई? इट रिफर टू द होल रीजन, बहुत ध्यान से, वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। यानी जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे से किसी भी कमोडिटी को परचेज करना चाहता है या खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं।
अब नोट में देखिए क्या, इन इकोनॉमिक्स मार्केट हैज़ नॉट अ स्पेसिफिक एरिया, यानी इकोनॉमिक्स में ना मार्केट का मतलब जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, ये याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, पहले होता था एरिया मगर अब ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पहले लोग जो बहुत पहले पहले क्या होता था, पहले जो है गांव में कस्बों में जो है पहले क्या होता था कि जो है एग्जिबिशन लगता था, मतलब नुमाइश लगती थी या प्रदर्शनी लगती थी, लोग दूर दूर से आते थे अपने सामान को, नए नए तरीके के सामान को बेचते थे, ठीक है ना। मगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमें जाना पड़ता था, एक पर्टिकुलर टाइम पर जाना पड़ता था, सुबह 9 से लेकर के शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक ही रहेगा या 10 बजे तक रात तक ही रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, और उसी प्राइस पे हम खरीदना पसंद करते थे जिस प्राइस पर वो बेचना चाहता था। तो ये हमें क्या होती थी, यहाँ पे एक बाउंडेशन होती थी एरिया की, टाइम की और प्राइस की। मगर अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अब हम लोग जो है 2022 में रहते हैं, 2021 से 22 वाले फाइनेंशियल में रहते हैं, और इस ईयर में मार्केट का प्रॉस्पेक्टर ही चेंज हो गया। अब लोग जो है इंटरनेट के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ऐप के ज़रिए से और भी ढेर सारे तमाम सोशल साइट के ज़रिए से अपने प्रोडक्ट को बेचना और ख़रीदना चाहते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, इन इकोनॉमिक्स मार्केट हैज़ नॉट ए स्पेसिफिक एरिया प्लेस, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बायर एंड सेलर टू असेंबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर सेल एंड परचेज फॉर गुड्स। क्लियर इतना। अब चलिए थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको। जब बायर कम्युनिकेट करता है सेलर से और सेलर कम्युनिकेट करता है बायर से किसी भी सामान को खरीदने या बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। अब जो है कम्युनिकेशन करने की ढेर सारी फैसिलिटी है, यहाँ पे टाइम भी ख़त्म हो गया, टाइम की बाउंडेशन, यहाँ पे एरिया का भी बाउंडेशन ख़त्म हो गया। तो कोई भी कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकता है भाई, इंटरनेट के ज़रिए से। इंटरनेट का मतलब अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मंत्रा हो गया, जो भी साइट है, तमाम ऐसी साइट है जिसकी हेल्प से आप सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट के ज़रिए से आप सामान बेचने और ख़रीदने लगे। टेलीकॉलर फ़ोन आपके पास आता है कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप ये ले लीजिए, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ये ले लीजिए, या कस्टमर केयर को फ़ोन करके आप पूछते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, टेलीफोन के ज़रिए। या ट्रेडर क्या होता है भाई, लेटर वगैरह लिखता है आपको, या आपसे जो है विजिट करता है या आपसे मिलना चाहता है कि हमारे सामान को साहब ले लीजिए, हम इस सामान को बेचना चाहते हैं और आपको इस सामान को खरीदने की डिज़ायर भी है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मार्केट। वाओ सर, आपने तो बता दिया। यस स्टूडेंट, यानी कि जब कोई सप्लायर किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहता है और जब कोई सेलर अपने इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है पर्टिकुलर प्राइस को, पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर क्वांटिटी को, और दोनों एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करके एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम खरीदना चाहते हैं इस प्राइस पर इस प्रोडक्ट को और हम बेचना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। और मार्केट में आपका प्रेजेंटेशन, आपकी ब्रांडिंग, आपकी लेबलिंग, आपकी प्राइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपके इस तरीके से फॉन्ट होने चाहिए प्रोडक्ट को लिखने वाले कि देखते ही लोग उसकी तरफ भागे भागे आ जाएं। उसकी पैकिंग इस तरीके से होनी चाहिए प्रोडक्ट की कि लोग देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, मार्केट कहते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, हमारी डिफिनीशन उसी के आगे हम जोड़ेंगे इसमें, फिर ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। पहले आप इस वाले टॉपिक को राइट करिएगा, फिर नोट राइट करिएगा, फिर ये वाला स्ट्रक्चर मेंटेन करिएगा, और इसके बाद अब फिर ये डिफिनीशन राइट करिएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम रिफर टू कंडीशन और सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज़ इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जिस जगह पर हमारी दोनों इक्वल होती हैं, जहाँ पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की क्या होती है, इक्वल होती है, एट द लेवल डिटरमाइंड प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड डिटरमाइंड क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। और स्टूडेंट हम लोग शेड्यूल के बेस से इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, प्राइस 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, और डिमांड जब 10 रुपये प्राइस थी तो डिमांड 500 की होती थी, और आप सप्लायर हैं तो आप कितना सप्लाई करेंगे, 100 यूनिट्स की। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट कम मिलेगा, ठीक है ना। 20 पे जब प्राइस होगी तो आप डिमांड कम करने लगे, मगर जो है कस्टमर डिमांड कम करने लगे और सप्लायर सप्लाई को बढ़ा दिया। आपने दोनों टॉपिक को पढ़ा हुआ है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको क्या 200 हो गया, तो इसको इस पॉइंट पे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिलने लगा, इसलिए क्वांटिटी बढ़ा दिया। 30 रुपये प्राइस पर 300 कर दिया, और यहाँ पे इसने भी 300 कर दिया। 40 पे इसने 200 की डिमांड कर दी, इसमें 400 की डिमांड करी। 50 पे इसने 100 की डिमांड कर दी, प्राइस डिमांड करने लगा, ये 500 सप्लाई करने लगा। तो इसी शेड्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर इतना। और स्टूडेंट ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ पे लेस सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई कम है। यहाँ पे आइए इस वाले पॉइंट पे बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी 30 रुपीज़ पे कोई भी डिमांड ज़्यादा करना चाहता है और सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और एक्सेस सप्लाई में स्टूडेंट यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है बेटा, कम है। ठीक है ना। तो डायग्राम से हम लोग को इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। ये दिख रहा है आपको डायग्राम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा, थोड़ी सी गंदा हो गया है, बट मैं समझा दे रहा हूँ। ये है बेटा क्या, ये है एक्स एक्सिस, और ये है बेटा क्या, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी होगी, यहाँ पे हमारी प्राइस होगी। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस जब 10 रुपये थी, तो क्वांटिटी कितने की होती थी स्टूडेंट, क्वांटिटी कितने की होती थी, क्वांटिटी होती थी 500 यूनिट्स की। यहाँ पे देखिएगा ये वाली लाइन होगी 500 यूनिट की। 20 रुपये थी तो डिमांड होने लगी 400 यूनिट की। 30 रुपये पे 300 यूनिट की। 40 रुपये पे 200 यूनिट की। दिख रहा है आपको बोलो बेटा, 200 यूनिट की। और बेटा 50 रुपये पे 100 यूनिट्स की। क्लियर। और यही सप्लाई पे आइए, जब आपकी प्राइस 10 रुपये थी, सप्लाई आप 100 यूनिट्स की कर दी। 20 हो गई तो 200 यूनिट, 30 रुपये हो गई तो 300 यूनिट, 40 रुपये होगी तो 400 यूनिट, और 50 रुपये होगी तो 500 यूनिट। ठीक है ना। तो ये दोनों किस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है ना, देख लीजिए इस वाले पॉइंट पे। तो इसी वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है। तो अब आइए यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई, नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। डन बेटा। यहाँ पे ये वाला पोर्शन एक्सेस डिमांड, ये वाला पोर्शन एक्सेस सप्लाई। डन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट ई। मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एट 30 रुपीज़। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज एक्सेस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज एक्सेस डिमांड। यहाँ पे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डिटरमाइंड एट 60। ठीक है ना, 60। तो आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम को। अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जहाँ पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसके, ध्यान से देखिएगा। इन द एबव डायग्राम डी इज अ डिमांड कर्व, SS इज अ सप्लाई कर्व। बताइए आपको, डी इज अ डिमांड कर्व, डी इज अ डिमांड कर्व, SS इज अ सप्लाई कर्व। बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट E। ठीक ना, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट करते हैं, जहाँ पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होगा। At this point equilibrium price is 30 rupees and equilibrium quantity is 300 units. Clear है। And बेटा at price 10-20 market demand is greater than market supply, so this situation is called excess demand. At price 40 rupees and 50 rupees market supply is greater than market demand, so this situation is called excess supply. Done. And last point आएगा, at price 30 rupees market demand is equal to market supply, so this situation is called equilibrium point. ठीक है, ये पूरी मैंने आपको मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, डिफिनीशन, शेड्यूल, डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। क्लियर है। तो आप अच्छे से इसको सॉल्व करना, आप इसको पॉज करके आप इसको नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना, और अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे।